कली जुगर अभाव शुण पूर्वरु होइछि भियाण बोइले प्रभु जगन्नाथ मु सर्व भिआईबी एथ देखिबे आनंद रे जन पातक करिवे दहन। तो सज्जनों, यहाँ पर बताया गया है कि कलिकाल की अंतिम समय पर कल की लीलाखड़ा धराधाम पर जरूर ही होगा, लेकिन ये जो लीलाखड़ा होगा खुद स्वयं परमात्मा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ही संगठित करेंगे धरती धाम पर और खुद ही भियान करेंगे और अपना लीलाखड़ा करेंगे। ये सब स्वयं भगवान की पूर्व निर्धारित लीलाखड़ा है, ऐसा बताया गया है। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में सुन चुके हैं भविष्य मालिका से। तो ये जो लीलाखड़ा होगा स्वयं भगवान ही करेंगे और आनंदित मन में सज्जन जन दर्शन करेंगे इस लीलाखड़ा को और अपना पातक को दहन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। निर्गुण भक्तों को मोर घेनिण करिबा विहार से आंभ निज अंग अटे तापादे कोटि तीर्थ खटे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्तजन आएंगे जिनको लेकर स्वयं भगवान अपना कल की लीलाखड़ा करेंगे, भक्त भगवान एकांग होंगे। तो भगवान जिस भक्त को लेकर अपना लीलाखड़ा करेंगे, भक्त भगवान महामिलन होंगे और एकात्म होंगे। वो जो भक्त हैं वो भगवान की कुछ स्थूल अंग हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वो भगवान की निजी अंग है। से आंभ निज अंग अटे तापादे कोटि तीर्थ खटे। और वो भक्त के पाद पद्म में कोटि तीर्थ सेवा कर रहे होंगे। तो कोटि तीर्थ जिनके पाद पद्म में सेवा करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, वो खुद भगवान ही है और कोई नहीं है। और किसी के श्रीपाद में कोटि तीर्थ नहीं रहता है। तो यहाँ पर वो भक्त के पाद पद्म में और श्रीपाद में कोटि तीर्थ सेवा करते हैं और रहते हैं और निवास करते हैं। जो बातें बताया गया है, वो जो भक्त हैं वो भगवान की अंग ही है। स्वयं भगवान कलिकाल की अंतिम समय पर वो भक्त के अंग में महागुप्त में रहे होंगे, अपना शून्य काया को महागुप्त में रखकर वहां पर रहे होंगे। इसीलिए वो भक्त के पाद पद्म में कोटि तीर्थ रहा होगा, इसलिए बताया गया है। नहीं तो साधारण भक्त के पाद में कभी भी कोटि तीर्थ नहीं रहता है, ऐसा कभी भी संभव पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भक्त के बारे में बताया गया है वो असाधारण है, एक्सेप्शनल है, वो स्वतंत्र है, वो महास्वतंत्र है। वो आएंगे, वो अवतरण करेंगे, जैसे भगवान अवतरित होते हैं धर्म संस्थापना के लिए, अधर्म को नाश के लिए, दुष्ट म्लेच्छों को संहार करने के लिए। जैसे भगवान प्रति युग में आते हैं, अपना लीलाखड़ा करते हैं धरती धाम पर, ऐसे ही कलिकाल में दोनों आएंगे, भक्त आएंगे, वो भी अवतरित होंगे और यहाँ पर मानव काया धारण करेंगे, मनुष्य के रूप में यहाँ पर आएंगे, आकर अपना लीलाखड़ा करेंगे और उनकी भक्ति प्रेम पुकार में स्वयं जो भगवान है, जो स्वयं परमात्मा है, जो कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी हैं, जो कभी भी अपने सृष्टि पर नहीं आए हैं, जो सृष्टिकर्ता हैं, जो ब्रह्मा महेश को भी सृष्टि किए हैं, जो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण जी की भी सृष्टिकर्ता हैं, जो खुद स्वयं भगवान हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो खुद आएंगे सृष्टिकर्ता, अपना सृष्टि पर आएंगे, आकर यहाँ पर खुद ही मनुष्य स्वरूप धारण करेंगे। जैसे हमारे उड़ीसा की जो पंच सखा है, भविष्य मालिका की जो रचयिता है, अपने भविष्य मालिका पुस्तक पर यही स्वतंत्र बातें लिखे हैं। जे ऐसा होगा कलिकाल की अंतिम समय पर, स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी 16 कला जिसको बोलते हैं, और प्रभु श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी 16 कला से स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी एक महाकला है। प्रभु श्री कृष्ण जी और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी दोनों अलग अलग हैं। ये अंश महाकला है प्रभु श्री कृष्ण जी, और जो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी हैं वो पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा भविष्य मालिका पर बताया गया है। दोनों एक ही हैं, लेकिन ये अंश है और ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए बताया गया है कि एकार जो महाकृष्ण प्रेम कृष्ण श्री गुरु परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है वो श्री गुरु मुद्रा पर आएंगे, गुरु मुद्रा पर आएंगे। इस बात को आप लोग समझिए। पहले वो भक्त के रूप में जन्म लिए होंगे,
समय अनुसार अपना भक्त साधना, साधक साधना, शिष्य साधना, गुरु साधना, सिद्ध गुरु साधना, जितना भी साधना होता है भगवत प्रेम मार्ग में, वो साधना करके गुरु रूप में वो रूपांतरित होंगे। वही गुरु प्रेम साधना पर ही स्वयं भगवान आएंगे और जब वो गुरु मुद्रा पर रहे होंगे उनको बोला जाएगा एकार्य महाकृष्ण प्रेम कृष्ण श्री गुरु परम ब्रह्म। तब वो भक्त भक्त नहीं होंगे, खुद ही परम ब्रह्म होंगे, श्री गुरु के रूप में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी ही होंगे। लेकिन उनकी जो साधना होगा, जो महासाधना होगा, जो महाप्रेम साधना होगा, वो महाकृष्ण जी, महाप्रभु महाकृष्ण जी की महाप्रेम साधना ही होगा। और वो स्वयं अपना महाप्रेम भक्ति में महाप्रभु महाकृष्ण जी, जिनको जगन्नाथ जी बोला जाता है, उनको लाएंगे शून्य धाम से और अपना गोलोक धाम से। स्वयं ठाकुर जी आएंगे जो स्वयं महाकृष्ण हैं, जो कभी नहीं आए थे, और उनको लाने के लिए ही प्रभु श्री कृष्ण जी कलिकाल की अंतिम समय पर भक्त के रूप में जन्म लेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र पर लिखा गया है। इस बात को पहले आप सज्जनों समझे कि क्या भविष्य मालिका पर लिखा गया है। एक भक्त के अंग में भगवान कैसे आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे लोग भी बोले हैं भक्त के अंग में भगवान नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो भक्त के बारे में बताया गया है वो खुद ही प्रभु नारायण है और प्रभु श्री कृष्ण जी ही है, इसलिए वो ही लाएंगे और वो भक्त रूप धारण किए होंगे। गुरु प्रेम पुकार सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उच्चतम है, इसलिए वो गुरु रूप धारण करेंगे। गुरु प्रेम भक्ति में भगवान संतोष होकर खुद ही धरती धाम पर आएंगे, वो भक्त को दर्शन देंगे। खुद प्रभु श्री कृष्ण जी भक्त के मुद्रा पर रहकर ही स्वयं महाकृष्ण जी को यहाँ पर दर्शन करेंगे। खुद परमात्मा की जो स्वरूप है, जो निराकार ठाकुर जी की स्वरूप है, उनको सम्मुख दर्शन करेंगे। फिर स्वयं ठाकुर जी वो भक्त के अंग में, प्रभु श्री कृष्ण जी के अंग में समाहित होंगे। कृष्ण महाकृष्ण एक अंग होंगे और समयानुसार ऐसे एकात्म होंगे कि एक दिन वो भक्त के अंग से स्वयं भगवान और स्वयं परमात्मा खुद प्रकट होकर, उभा होकर यहाँ पर अपना दर्शन लीला रचेंगे और खुद दर्शन देंगे, जिसको समुदाय, मानव सभ्यता और समग्र जगतवासी, सारा विश्ववासी, जो भी हम बोले, सब लोग अपना चर्म नयन पर दर्शन करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका पर अति आश्चर्यतम बातें और अति आश्चर्यचकित बातें ही लिखा गया है। पंच सखाओं ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की श्रीमुख से अमृत वाणी लाकर लिखे थे। कैसा लीलाखड़ा होगा, कल की लीलाखड़ा कैसा होगा कलिकाल की अंतिम समय पर, इसके बारे में खुद महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ही बताए हैं। एक कलिकाल की अंतिम समय पर मैं खुद ही आगमन करूंगा महाशून्य धाम से और अपना गोलोक धाम से। अचल चढ़मान होंगे, जो सृष्टि करता है वो खुद आएंगे। पाप, अधर्म, अन्याय यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा, चरम सीमा को छुएगा कि पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना चले आएगा। और इसको कोई शक्ति, कोई देवता, महादेवता, महादेवी इसको उद्धार करने के लिए और धरा को उद्धार करने के लिए, धरा को उद्धार करके फिर से धर्म संस्थापना करने के लिए प्रभु नारायण जी अक्षम होंगे। इसलिए वो भक्त के मुद्रा पर रहकर ही वो महानारायण और वो महाकृष्ण जी को आवाहन करेंगे, प्रेम आवाहन ही करेंगे। वो खुद ही आएंगे यहाँ पर उनकी पुकार से। हम जैसे भक्त जनों की पुकार से कभी भी नहीं। मर्त्य जगत में जितने भी भक्त हैं, जितने भी साधु संत जन हैं, जितने भी जोगिंद्र मुनिंद्र हैं, जितने भी पहुंचे हुए साधक भी हैं, प्रेम रसिक जन भी जो हैं, उनकी पुकार से भी वो ठाकुर जी नहीं आएंगे। वो आएंगे तो खुद प्रभु श्री कृष्ण जी की भक्त मुद्रा में जो प्रेम पुकार होगा, वही अमृत प्रेम पुकार से ही महाकृष्ण जी आएंगे। क्योंकि वो ठाकुर जी की अंश महाकला है, उनकी प्रेम अलग है, उनकी महाप्रेम की महापुकार, वो ठाकुर जी पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचेगा और वही प्रेम पुकार से ही स्वयं ठाकुर जी अवतरण करेंगे, जो कभी भी यहाँ पर नहीं आए थे। ऐसा होगा कलिकाल की अंतिम समय पर लीलाखड़ा।
दोनों प्रभु और महाप्रभु की महाअंग मिलन होगा। यहाँ पर प्रभु स्थूल अंग पर होंगे और महाप्रभु उनकी शून्य महाकाया को लेकर आकर यहाँ पर वो प्रभु की स्थूल काया पर समाहित होंगे। ऐसा एकाकार हो जाएंगे जैसे पानी और दूध मिलन हो जाता है तो उनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, ऐसे ही वो लीन महालीन हो जाएंगे। ऐसा भी लिखा गया है जैसे पानी पर पानी मिल जाता है तो कुछ भी हम लोग जान नहीं पाते हैं, ऐसे मनुष्य अंग में जो महामानव ही जो ठाकुर जी ही वो आकर मिल जाएंगे, ऐसे घुल मिल जाएंगे कि उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे धरती धाम पर, हमारे ओडिशा पर और हमारे भारतवर्ष पर भी इस भविष्य मालिका को जानकर और हमारे संतों की भविष्यवाणी को सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप को कल्कि अवतार बोल रहे होंगे। बहुत सारे भक्तजन भी अपने गुरु जी को कल्कि अवतार बोल रहे होंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बातें हैं और बहुत दुख की बातें हैं। जो तात्विक होते हैं, जो पंच सखाओं ने लिखे हैं, संपूर्ण तात्विक और महातात्विक मार्ग पर ही भविष्य मालिका को लिखे हैं। ये महागुप्त में धरती धाम पर होगा, ये सत्य है। लेकिन जब संपूर्ण होगा ये एपिसोड और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, भगवान आकर अपना महागुप्त कर्म को समाप्त करेंगे। यहाँ पर भक्त भगवान एकांग होकर महागुप्त में जो रहे होंगे उनका जो गुप्तता संपूर्ण हो जाएगा, तभी वो परिप्रकाश होंगे, मानव समाज के सामने वो प्रकट होंगे, प्रकाश होंगे। ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। ये सबसे एक्सेप्शनल बातें हैं जिस पर वो जाने जाएंगे। भगवान अपना प्रमाण खुद ही देंगे, भक्त के अंग में वो प्रकट होंगे, प्रकाश होंगे, परिप्रकाश होंगे, उभा होंगे। तो भी बोला जाएगा जैसे सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार मिट जाता है, ऐसे ही महासूर्य जो है वो भक्त के अंग से उद्भासित होंगे और परिप्रकाश होंगे। जिस दर्शन को हम लोग सब दर्शन करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो ये जो अभियान होगा, ये जो लीलाखड़ा होगा, इस लीलाखड़ा को खुद परमात्मा और खुद पूर्ण ब्रह्म और स्वयं ठाकुर जी और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी खुद ही करेंगे। और ये संपूर्ण प्रीप्लान्ड होगा, ऐसा भविष्य मालिका पर भी लिखा गया है। तो इस लीलामृत को दर्शन करके, श्रवण करके बहुत सारे सज्जन जन, बहुत सारे भक्त भक्तजन यहाँ से मुक्ति लाभ कर जाएंगे। इस महाअमृत बातें जो कल्कि लीलामृत है, इस बातें को सुनकर ही भक्तजन मुक्ति लाभ करेंगे, ऐसा भविष्य मालिका पर भी लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो भक्त हैं वो निर्गुण भक्त होंगे, उनके पाद पद्म में कोटि तीर्थ रहा होगा, क्योंकि वो भक्त के अंग में स्वयं भगवान ही समाहित होकर रहे होंगे। स्वयं भगवान की पाद पद्म वो भक्त के अंग में रहा होगा, वो भक्त की पाद सहित भगवान की पाद पद्म रहा होगा, इसलिए वो भक्त के पाद पद्म में कोटि तीर्थ रहा होगा। तो ये अति सिंपल बातें हैं, अति ही सरल बातें हैं जो भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो भगवान की निजी अंग है, वो भक्त हैं, ये सत्य है, लेकिन वो निजी अंग है, इसीलिए लीलाखड़ा होगा वो भक्त सहित। वो एक ही है, वन एंड ओनली है, उनकी विकल्प कोई धरा पर नहीं है। और स्वयं भगवान खुद ही प्रमाणित करेंगे दर्शन लीला के जरिए वो भक्त को यहाँ पर, और हम सब तभी जानने को पाएंगे वो भक्त कौन है। से भक्त अटे मोर देही फेड़ी कहिलु प्राण सही, से भक्त जान निर्विकार मोर अंशरु अवतार, मुताकु क्षणे न छाड़ई अंते मो सिंगे संभाई, भक्त मो सहोदर जान भक्तरे नाही भिन्ना भिन्न। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बताते हैं कि वो जो भक्त हैं वो खुद ही स्वयं भगवान की देही है, वो और कोई नहीं है, वो खुद ही स्वयं भगवान की देही है। और इस महागुप्त बातें को यहाँ पर स्वयं भगवान उन्मोचन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वो निर्विकार भक्त हैं, भगवान की अंश अवतार है, वो खुद ही भगवान की अंश अवतार है। इसे भक्त जान निर्विकार मोरो अंशरु अवतार, वो भगवान की अंश से अवतार होंगे, वह अवतार हुए होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मुतांकु क्षणे न छाड़ई, स्वयं भगवान जब समय आएगा वो भक्त सहित ऐसे एकात्म हो जाएंगे कि एक क्षण भी वो भक्त को वो नहीं छोड़ेंगे। भक्त के अंग में भगवान ऐसे रहे होंगे, ऐसे एकात्म होकर रहकर यहाँ पर अपना लीलाखड़ा करेंगे। जब लीलाखड़ा समाप्त होगा तो वो भक्त भगवान के अंग में संपूर्ण लीन हो जाएंगे और
वो भक्त की आत्मा को लेकर भगवान यहाँ से जाएंगे, उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अंतिम श्रीअंग संभाई, जब लीलाखला समाप्त होगा, अंत होगा, वो भक्त की आत्मा भी भगवान सहित ही जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। भक्त को छोड़कर भगवान नहीं जाएंगे। भक्त मो सहोदर जानो भक्तरे नहीं भिन्ना भिन्न, वो भक्त सहित भगवान की कोई भिन्ना भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, भक्त भगवान की जो अमृत लीलाखला, जिस भक्त के अंग में स्वयं भगवान आएंगे, अति आश्चर्यचकित के भाव में भविष्य मालिका शास्त्र पर लिखा गया है। वो भक्त और कोई नहीं, स्वयं भगवान की देही अंश है, और धरती धाम पर स्वयं भगवान की देही कड़ेवर ही है, जिनको लेकर धरती धाम पर अति महा आश्चर्यचकित लीलाखला स्वयं भगवान करेंगे। दुष्ट अम्लेच्छ जनों को संहार करेंगे, साधु संत सज्जनों भक्त भक्ता जनों को उद्धार करेंगे, अपना सृष्टि को पालन करेंगे। वही भक्त को लेकर ही सृष्टि सर्जना संहार पालन ये सब काम होगा, स्वयं भगवान करेंगे। कलिकाल की अंतिम समय पर दोनों ही आएंगे, अंश कड़ेवर आएंगे देही के रूप में, और महादेही के रूप में उनके अंग में स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म और स्वयं परमात्मा जो है वो खुद ही आएंगे। ऐसा लीलाखला होगा कलिकाल की अंतिम समय पर। और जब ये लीलाखला उन्मोचन होगा समग्र विश्ववासी के सामने, तब कलिकाल की संपूर्ण ध्वंस होगा और समाप्ति होगा, श्री सत्ययुग आएगा फिर से, ऐसा भविष्य मालिका पर लिखा गया है। तो सज्जनों, इस भविष्य मालिका की अमृत वाणी ही है, कैसे भगवान आएंगे, भक्त भगवान कैसे महामिलन होंगे और अपना लीलाखला कैसे करेंगे, इसी के बारे में ही भविष्य मालिका से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हम प्रयास करते हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।